morning, friends. We started our new lesson 1.4 Journey to the West. Much of the words literature has been translated into English. ऐसा बहुत से अदब हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं, जैसे कि अदर लैंग्वेज में भी होते हैं, तो बहुत से जो अदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई. इन दिस पैसेज वी लर्न अबाउट द एपिक नॉवेल्स विद द टाइटल जर्नी टू द वेस्ट. अब इस पैसेज के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो एपिक नॉवेल्स. एपिक नॉवेल का मतलब होता है अ लॉन्ग पोएम दैट टेल अ स्टोरी ऑफ अ हीरो, यानी ऐसी बड़ी पोएम जो हमारे को एक स्टोरी एक हीरो के बारे में जो बताई जा रही है. जर्नी टू द वेस्ट यानी वो हीरो का उसका सफ़र जो है, जर्नी जो है वो वेस्ट की तरफ है. द टाइटल जर्नी टू द वेस्ट एंड इट्स popular character Sun Wukong or Monkey King. This novel is a classic of the Chinese literature. जैसे कि ये जो नावल है जर्नी टू द वेस्ट हमारे टाइटल का नाम है एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर, यानी इसके जो उसका पॉपुलर कैरेक्टर है इसके अंदर सन वुकोंग और मंकी किंग, जो ये नावल है उन्हीं के ऊपर लिखी हुई है. क्लासिक ये कहाँ का है, ये क्लासिक यानी पुराना भी बोला जाता है, एक्सीलेंट, और जिसका चाइना में जो है इसके जो अदब है वो चाइना से लिया गया है. लिटरेट मीन्स अदब. इट वाज रिटन इन द 16th century बाय यू वो चिंग एन. डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑन अ फ्यू थिंग्स यू read it your history textbook last year. जैसे कि इट इज़ रिटन इन द, ये 16th सेंचुरी में लिखा हुआ है, जिसको वू शेंग एंड डज द पैसेज रिमाइंडर यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स. ये पैसेज के ज़रिए से तुमको कुछ जो पुरानी बातें हैं वो रिमाइंड की गई थिंग. यू रीड इन द हिस्ट्री, जो तुम्हें में पढ़ चुके होंगे अपने टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट ईयर, या तो आपने 6 में पढ़ा होगा ये चीज़ें हिस्ट्री के बुक में. तो यहाँ पर नीचे दिया गया 1 नंबर, हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट. जो लोग होते हैं वो अपना डेजर्ट में, रेगिस्तान में अपना रास्ता है वो कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, माउंटेन में, ओशियन में एक्सेट्रा. टुडे यानी आज, तो जाहिर है आज के दौर में टेक्निक के ज़रिए से बहुत से रास्ते निकल चुके हैं, जिससे हम फटाफट किधर का भी रास्ता मैप के ज़रिए से ढूंढ सकते हैं. हाउ डिड दे डू इट द पास्ट डिस्कस. अभी वो पुराने ज़माने में ये कैसे करते होंगे, हमें ये डिस्कस करने के लिए बोला गया. तो ये हम पुराने ज़माने में तो लोग ग्रुप में ही साथ में किधर भी वो लोग क्या करते थे कि पहले पुराने लोग के रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ छोड़कर जाते थे जहाँ से आने वाले को समझ में आए कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और इसके पीछे ही रास्ता है यहाँ से. तो पुराने ज़माने में निशानी के तौर पे उन लोग कुछ रख कर जाते थे, तो सामने पीछे वाला जो आ रहा है तो वो बराबर से उसी के कदमों के निशान पे चलता था. नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड से वेदर ईच ऑफ वन हिस्टोरिकल और फिक्शनल. ये अब आपको नीचे जो कुछ सेंटेंस दिए गए वो हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है. यानी जो हिस्टोरिकल बोले तो तारीखी है, जो तारीख में लिखे गए हैं, और फिक्शनल बोले तो नॉट रियल, यानी वो हकीकी नहीं है, बस ऐसे ही कहानी और किस्से के तौर पे बताए गए. नंबर 1 है यहाँ पर, इंडियन मर्चेंट यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द सी मैनी सेंचुरी. जो इंडिया के जो मर्चेंट्स थे तो वो ट्रैवलिंग जो करते थे सी के अंदर से पुराने साल में समंदर के ज़रिए से वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस करने के लिए जाते थे. मर्चेंट यानी बिजनेसमैन. ये हिस्टोरिकल है. सिंदबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वॉयजेस. सिंदबाद जो था उसने अपने सफ़र था वो 7 टाइम कर चुका है समंदर के अंदर. तो ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये फिक्शनल है, ये किस्से कहानी में, ये रियलिटी नहीं है. तो किस्से कहानी में कभी ये सुनाई दिया है, ये रियल नहीं है. नेल आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी. तो 20वीं सदी में जो नेल आर्मस्ट्रॉन्ग है वो जो चांद पर गए थे, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो ये रियल है, ये हिस्टोरिकल है. अलाउद्दीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट. अलाउद्दीन मैजिक कारपेट पे फ्लाई कर सकता था क्या, तो नहीं, ये जो है फिक्शनल है, ये रियल नहीं है. अलेक्जेंडर
द ग्रेट कनक्वेस्ट अ कंट्री बिफोर द कैम टू इंडिया। अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया आने से पहले जो बहुत सारी कंट्री में जा चुका है। तो ये है रियल, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो ये हिस्टोरिकल आएगा। ग्वालियर मेट वेरी टीनी पीपल इन लिलीपुट। जो ग्वालियर था वो बहुत छोटे छोटे लोगों को मिलता था। एंड गेंट इन द कंट्री ऑन बिडिंग नेग, ब्रॉबिडिंग नेग, और बड़े बड़े लोगों को भी वो मिल चुका था। तो ये जो है ये हमने सिर्फ ऐसी किस्से कहानियों में पढ़ा है, तो ये रियलिटी नहीं है। ना बड़े लोग थे ना छोटे थे, ये सिर्फ हमारी कहानियों में हमने सुना है। देयर्स अ मैन इन द मून हु वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन द अर्थ। कोई ऐसा चांद पे है जो ज़मीन पर क्या हो रहा है वो ज़मीन पर देखता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये भी हमने किस्से कहानियों में ही सुनाई देगा, ऐसे तो कोई रियलिटी नहीं है। एम्पायर अशोकाज एम्पायर स्क्रैच मॉडर्न अफगानिस्तान टू बांग्लादेश। जो एम्पायर अशोका है तो उसकी जो एम्पायर है मीन्स उसकी जो सल्तनत है तो वो अभी मॉडर्न डे के हिसाब से अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक वो पूरी फैली हुई है। तो ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये रियल है। से हमारा जो लेसन है स्टार्ट हो रहा है जर्नी टू द वेस्ट। वेस्ट बोले तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, जैसे कि चाइना से हमारे इंडिया में आना। तो चाइना से अगर जो भी आता है तो वो वेस्ट में आता है। When we read the words journey to the west, जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं कि जर्नी टू द वेस्ट, वी नेचुरली स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट द जर्नी। हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, जर्नी के बारे में। टू वेस्ट कंट्रीज, जो वेस्ट कंट्री में सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। लाइक इंग्लैंड एंड द अमेरिका, जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका क्या है, वेस्ट की जर्नी है। बट वेस्ट इज द रिलेटिव टर्म। वेस्ट क्या है, ये इससे रिलेट करता है। फोर कंट्रीज टू आवर ईस्ट, यानी हम जो ईस्ट में रहने वाले हैं तो हम उसको, जो हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वेस्ट कंट्री। तो हम ये फॉर द कंट्रीज टू आवर ईस्ट, यानी हमारी जो ईस्ट की कंट्री है, हम उधर अगर ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। वी आर द वेस्ट, यानी हम का है वेस्ट में है। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आवर ओन कंट्री। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सफ़र है यानी हमारे इंडिया से तो दूसरी और अदर कंट्री में हो रहा, ऐसा नहीं है। ये जो बताया गया है चाइना से तो हमारे इंडिया की तरफ आने वाली जर्नी के बारे में बताया जा रहा है। इट वॉज मेड बाय फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर योन चोंग। जो ये है, ये जो इट वॉज मेड बाय द, ये बनाई गई है फेमस 7th सेंचुरी, यानी ये 7वीं सदी में बनाई गई है। ट्रैवलर योन चोंग, ट्रैवलर जो है जो सफ़र करने वाले थे उनका नाम क्या था, योंग चांग। इन दोज डे ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। जो उस टाइम के पुराने वक्त में जो था, ये ट्रैवलिंग करना यानी एक सफ़र करना, एक देश से दूसरे देश में जाना, ये इतना ईजी नहीं था। चाइना से इंडिया में आना तो ये ईजी टास्क नहीं था। वन हैड ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फुट और हॉर्स बैक, यानी ये इतना मुश्किल था कि जो थाउजेंड्स ऑफ मील, यानी ये हज़ारों मील दूर था चाइना से इंडिया में आना। तो वो भी क्या, घोड़ सवारी करके, घोड़े के ऊपर बैठकर। क्रॉसिंग डेजर्ट, क्रॉसिंग स्नो, क्लैड और माउंटेन, और जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, डेजर्ट यानी रेगिस्तान को क्रॉस करना पड़ता था। फिर स्नो यानी बीच में बर्फबारी का मुकाम आते थे, उसको वहाँ से क्रॉस करना पड़ता था। बीच में माउंटेन्स रहते थे यानी पहाड़ रहते थे, तो ये सब क्रॉस करके आना पड़ता था। साथ साथ देन स्ट्रेंज अनफैमिलियर रीजन यूजिंग रोड वेयर बैंडिट्स एंड रॉबरी रोमिंग, यानी यहाँ पर जो ये रीजन में जो थे रोड का जो था वहाँ पर बैंडिट्स और रॉबर्स रहते थे। मीन्स यहाँ पर रॉबरी होती थी, वो लोग वहाँ पे हमेशा घूमते रहते थे कि जो भी यहाँ पे सफ़र करता था उन लोगों को पकड़कर उनका सामान लूट लेते थे। हु वुड डू इट बट
ये कौन करता था वो किसे पता नहीं था। बट युआन चोंग हैड अ ड्रीम, लेकिन युआन चोंग को क्या था, एक ख्वाब था उनका। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर फ्रॉम द इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। और जो युआन चोंग था उसको एक ड्रीम था कि वो अपना बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो था, यानी धार्मिक किताब जो रहती है कुरान की, और जैसे कि मुस्लिम मज़हब के लिए कुरान होता है, हिंदू के लिए गीता होती है, तो ऐसे बुद्ध के लिए बुद्ध स्क्रिप्चर होता था। तो उस हिसाब से वो यहाँ से इंडिया से अपने चाइना को लेकर जाने के लिए वो यात्रा कर रहे थे। पिलग्रिम यानी यात्रा कर रहे थे इंडिया से वो बुक ले जाने के लिए। युआन चोंग अंडरटूक द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। जो युआन चोंग था, जो उसने बहुत डिफ़िकल्ट, जो लॉन्ग, बहुत लंबी जो जर्नी थी, जो उसके ख्वाब को पूरा करना था, उसके ख्वाब का पूरा करने के लिए उसको करनी थी। फॉर 7th लॉन्ग ईयर, और वो कितने की थी, 7 साल की थी। ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग सफरिंग मैनी हार्डशिप ऑन द वे। और ये ट्रैवलिंग के दौरान वो बहुत हार्डशिप बोले तो बहुत मेहनत करना पड़ी वो रास्तों से गुजरने के लिए। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट एंड देन अलोंग द टैन शान माउंटेन रेंज एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड। तो उसको ये ट्रैवलिंग जो था वो गोबी का डेजर्ट था, जो बहुत ही डेंजरस होता था, वहाँ से गुजरना होता था। देन अलोंग द ठियान बोले तो एक रफ्तार, एक ऐसे रफ्तार, माउंटेन के रफ्तार से गुजरना था, माउंटेन के एरिया से गुजरना था। एंड द अलोंग द सिल्क रोड, और एक बीच में एक सिल्क रोड आता था, वहाँ से भी गुजरना होता था। थ्रू रीजन दैट आर नाउ किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर ही केम टू इंडिया। और उसे वो कौन से जो अभी नाम से जाने जाते थे, ये सब एरिया से गुजरकर उसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर आना पड़ता था इंडिया में। इन इंडिया ही ट्रैवल टू मेनी पार्ट एंड गैदर्ड मेनी इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट। और उसने वहाँ से ट्रैवलिंग करते करते वो इंडिया तक आने तक उसने बहुत सी चीज़ें देखी, ऐसी स्क्रिप्ट भी देखी, जो हाथ से लिखी हुई बुक्स थी वो भी देखी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई बुक। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट। और घर लौट कर जाना भी उतना ही डिफिकल्ट था जितना कि डिफिकल्ट आना था। बट युआन चोंग मैनेज टू रिच चाइना सेफली अलॉन्ग विद द स्क्रिप्चर। और लेकिन युआन चोंग जो है उसने मैनेज कर रखा था चाइना सेफली जाने के लिए, किसके ज़रिए, स्क्रिप्चर के ज़रिए, यानी वो बुक्स के ज़रिए। An epic novel called Journey to the West was written about his famous pilgrimage। यानी ये जो नॉवेल्स के ज़रिए से हमको जर्नी टू द वेस्ट के बारे में लिखा गया है, इससे पता चला है, जो कि बहुत फेमस पिलग्रिम यानी यात्रा है। द नॉवेल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स। और ये जो नॉवेल है तो बहुत से फोक भी सुनाई दिए इसके बारे में। जो ये जर्नी टू द वेस्ट है, लोग अपने गीतों में उसमें इसको यूज़ करते थे। यहाँ पे पिलग्रिमेज का मतलब बताया, अ जर्नी फॉर अ रिलीजियस पर्पस, यानी हमारे जो धर्म के वजह से जो जर्नी की जाती है उसको पिलग्रिम कहते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग जब कोई पिलग्रिम करते हैं तो वह हज के लिए करते हैं। हिंदू लोग अगर मंदिर में जाते हैं यात्रा के लिए, तो जो यात्रा की जाती है उसे पिलग्रिम कहते हैं जाता है। तो ये भी एक अपने देव के लिए ही वो आए थे, तो इसलिए भी बुद्ध के बारे में जो बुक लिखी गई थी उसको ही लेने के लिए आए थे इंडिया में, तो इसे भी उनकी पिलग्रिमेज कहा जाएगा। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। और जितने भी नॉवेल है, स्टोरी है, ये बहुत अब तक भी बहुत पॉपुलर है। द नॉवेल्स टेल अस दैट देयर आर मेनी demons and evils power who eager to kill and gobble up the holy monk
यानी ये नावल के ज़रिए से हमको पता चलता है कि जितने भी डेमोन्स हैं यानी इविल स्पिरिट यानी बुरी आत्माएं एंड इविल पावर यानी जो आत्माओं का ताकत होती है, ईजर टू किल एंड गॉबेज यानी उन्होंने ये सफ़र के दौरान बहुत सी बुरी आत्माएं वगैरह जितनी भी थी सबको मारा है। द होली मोंक अपने बुक के लिए, पाक बुक के लिए, हु वुड सेव हिम और उन्होंने वो बुक ने ही उनको बचाया है। हु वुड वैंक्विश द मैन डेमन्स और ये मैनक्विश का मतलब है कॉन्क्वेयर डिफीट यानी उनको जिताया है। ये जितने भी बुरे शैतान थे उनके ज़रिए से, ये बुक की वजह से उन्होंने अपने अंदर ताकत थी और वो बुक ने ही उनको सबसे लड़ने को हेल्प की थी। द गुआनियन डाइटी हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी हैज़ seen to that she has assigned this task to 3 special people। तो जो ये गुआनियन देवी जो थी, गॉडेस यानी देवी जो थी, तो उन्होंने जो था ये उनके ऊपर रहम किया था जिसकी वजह से हैज सीन टू डैट उन्होंने उन्हें एक ऐसा ये देते थे, वरदान देते थे, उस तरह का वरदान दिया था। असाइन दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल और ये टास्क पूरा करने के लिए उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया था जिसके ज़रिए से उन्होंने 3 लोग दिए थे, सन वू कॉन्ग और द मंकी किंग और जू बाजी। ये 3 जो पीपल थे उनको दिए थे ताकि वो ये टास्क में उनकी हेल्प कर सके। और एंड शाह वुजिंग और सैंड प्रिस्ट, ये जो फोटो में बताए गए हैं, पिक्सी का फोटो है, वुजिंग का फोटो है और सैंड प्रिस्ट का फोटो। अवतार वो देवी के थे दिए हुए जो उनकी हेल्प करते थे। नाउ दिस 3 कैरेक्टर आर नो सेंट्स इन फैक्ट दो दे ऑल द स्पिरिचुअल पावर। ये कोई साधु नहीं थे, ये इनके पास जो था सुपर नेचुरल पावर जो था इनके पास, यानी कुछ शक्तियाँ थी। दे आर नॉन ट्रबल मेकर्स और वो ट्रबल मेकर यानी लोगों के ऊपर ट्रबल डालना यानी लोगों को परेशान करने के लिए जाने जाते थे। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ द हेवन। तो जो गॉड थे तो उन्होंने उनको क्या किए थे, उनको जन्नत से बाहर निकाल लिए थे। Whoever the kind deity Guanyin has offered each of them one। उन्होंने गुआनियन रहमदिल जो थी उन्होंने उनको ऑफर किया था कि तुम लोगों में से कोई एक मोर चांस, तुम्हें एक वापस से एक चांस दिया जा रहा है कि इफ यू हेल्प द होली मोंक इन दिस पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ यू use your power for this good work then you may return to heaven। और ये लोगों को सताने का काम करते थे तो उन्होंने उनके लिए एक ऑफर दिया था, एक चांस दिया था कि अगर तुम ये होली बुक लाने के लिए अगर तुम हेल्प करोगे ये यात्रा के अंदर तो इंडिया से, तो इफ़ यू यूज़ योर पावर और तुम्हारी जो ताकत है जो दूसरी जगह पे यूज़ करते हो तो तुम ये जो यात्रा में उसकी हेल्प करोगे फॉर दिस गुड वर्क यानी ये अच्छे काम के लिए, देन यू मे रिटर्न टू हेवन, फिर तुमको क्या किया जाएगा, जन्नत में डाला जाएगा। हेवन मीन्स जन्नत में, इसीलिए उनको होली बुक लाने के लिए हेल्प करने के लिए कहा। दैट इज वाई द 3 कैरेक्टर हैव एग्रीड टू बी योन चोंग्स डिसेबल्स एंड टू हेल्प योन चोंग इन डिफिकल्ट जर्नी। और वो राजी हो गए थे ये इस योन चोंग की हेल्प करने के लिए ये जर्नी की। And sure enough they have many thrilling, exciting and the sometime humorous adventure on the way to the Holy Land India। और उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है, थ्रिलिंग यानी बहुत अलग अलग टास्क आए उनके ये सफ़र के दौरान। तो वो क्या करते थे, वो एक्साइटिंग कुछ ऐसी बातें थी जो एकदम एक्साइटिंग दिलाने वाली थी। सम टाइम इंडिया की पाक ज़मीं पर उनको बहुत से रहस्य और बहुत से एडवेंचर दिखाई दिए और फेस भी करना पड़े। द मोस्ट पावरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स इन सन योकोंग, वो तीनों में सन योकोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसके पास हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ही वॉज बोर्न व्हेन वाइंड्स ब्लू ओवर अ ह्यूज स्टोन एग
और द फ्लावर फ्रूट फाउंटेन, वो उस वक्त पैदा हुआ था जब ज़ोरों से हवाएं चलती थी स्टोन पत्थरों के ऊपर से, और फ्लावर्स और फ्रूट माउंटेन में अंडे देते थे। ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज, वो अलग अलग अपने आप को 72 तरीके से चेंज कर सकता था, ट्रांसफॉर्म कर सकता था। Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living things or of his choice. वो अपने चॉइस के मुताबिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के हेयर वगैरह सब कुछ चेंज करके अपने आप को बदल सकता है। एज यू विश गोल्ड बैंडेड क्यूट जेल का मतलब यहाँ पे अ शॉर्ट हैवी स्टिक, यानी एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी। इट्स ऑल्सो मैजिकल, यानी वो क्या थी, मैजिकली थी, जादू की थी लकड़ी। इट कैन ग्रो एज अ बिग एज अ पिलर, वो इतने में क्या हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। सपोर्टिंग द स्काई, ऐसे लगता था वो स्काई को सपोर्ट कर रही। बट एट द अदर टाइम, यानी दूसरे ही टाइम, इट्स बिकम एज अ टीनी एज अ नीडल, और दूसरे ही लम्हे में ऐसे छोटी हो जाती थी जैसे कि कोई सुई। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर, और जो मंकी किंग था वो क्या करता था, क्या वो कान के पीछे वो काड़ी को छुपा लेता था। कैन ट्रैवल thousands of kilometers in just one समरसॉल्ट, यानी वो कुछ ऐसे ही लम्हे में कितने भी किलोमीटर तक वो thousands of किलोमीटर चला जाता था। ही कैन वॉक थ्रो फायर, वो जो फायर होती थी, आग होती थी, उसमें भी ट्रैवलिंग कर सकता था, यानी चल सकता था। ट्रैवल अंडर द वाटर, पानी के अंदर भी वो ट्रैवलिंग कर सकता था। फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, वो किधर भी उड़ सकता था, उसके अंदर ये सब ताकत थी। His body is as hard as a diamond, उसकी बॉडी ऐसी कड़क थी जैसे कि डायमंड। So no one and nothing can injure him, कोई भी उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, कोई परेशान नहीं कर सकता था, कोई दुख नहीं पहुंचा सकता था। His golden gaze, fiery eyes have X-ray vision, no one can डिसीव हिम, और उसके जो आइज जो थी वो गैस फायरी, यानी उसके शोले, गैस फायरी यानी उसके आंखों से शोले निकलते थे, और उसकी आंखें जो थी वो एक्सरे की जैसी थी, यानी वो विजन, यानी वो उसके आगे का भी देख सकता था और उसी तरीके से वो पीछे का भी देख सकता था, ऐसी उसकी आइज थी। नो वन कैन डिसीव हिम, और कोई इसे हरा भी नहीं सकता था। सन वुकोंग इज ब्रेव एंड द इंटेलिजेंस, बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर, यानी वो इंटेलिजेंट के साथ साथ और ब्रेव भी था, यानी ताकतवर भी था, और ट्रिक स्टिकर, यानी वो ट्रिक भी ऐसी करता था। वन हु प्ले ट्रिक्स, यानी ट्रिकर्स, यानी जो ट्रिक करता हो अपने, यानी सामने वाले को अलग अलग तरीके से नचाना। ही अलाउज टू हैव फन, उसको मस्ती करने में बहुत मजा आता था, उसे बहुत प्यार था मस्ती करने से। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर हेल्प हिम टू जस्ट दैट, और वो अपना ये सुपर पावर का ऐसे ही कामों के लिए यूज करता था। ही हैज अ वेज विच कैन सक इन एनीथिंग और एनी वन, और उसके पास एक ऐसा वास था जो वो किसी को भी उसके अंदर सक करना, यानी उसको अंदर चूस के उसके अंदर डाल देना, और किधर भी किसी को भी कुछ भी कर सकता था वो वास, यानी कोई ऐसा मटका वगैरह होता है छोटा सा, तो उसके अंदर डाल देना किसी को भी धुआं बना के। आपने देखे होंगे कहानियों में ऐसा बताते थे कि किसी इंसान को धुआं बना के वो किसी जार में डाल देते, तो वैसे ही वो वास में किसी को भी डाल देता था, सक करना यानी। He can simply point at a lock and open, वो किसी भी लॉक को कैसे भी खोल सकता था, कितने भी मुश्किल लॉक को आसानी से खोल सकता था। He is very quick and can grow very big and very teeny, quickly, इतने फटाफट से एकदम जल्दी से बड़ा भी हो जाता था और एक फटके में छोटा भी हो जाता था। एट अ ब्लिंक, यानी हमारी पलक झपने के बराबर। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीस्ड हिम एनिमीज यूजिंग दिस ट्रिक, वो अपने एनिमी यानी जितने भी दुश्मन थे वो उनको कितना सताता होगा अपने ये ट्रिक के जरिए से।
If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, अगर तुम ये सब एडवेंचर के बारे में पढ़ना चाहते हो, सन वुकोंग एंड उसके जो साथी थे उनके बारे में, उनके रास्ते के बारे में, यू विल फाइंड द स्टोरी, तुम उसकी स्टोरी ढूंढो इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, किस चीज़ में, इंग्लिश में जो लिखी गई है, ऑफ जर्नी टू द वेस्ट, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो जर्नी टू द वेस्ट है उसकी कहानी का नाम। सम ऑफ दिस स्टोरी हैव ऑल्सो बीन टर्न इनटू द फिल्म, और कुछ ये स्टोरी जो है वो एक पिक्चर भी बनाई गई है इसके बारे में, मूवी भी देख सकते हो। वॉट वुड यू लाइक बेटर, जो तुमको चाहे तुम उसको बुक में पढ़ो या चाहे तुमको उसकी मूवी भी देख सकते हो, जो पिक्चर बनाई है, फिल्म बनाई है उसकी। तो to read his historical account of Yong Chong and travel, or to read the fantastic story on Sun Wukong, और तुम ये फंटास्टिक स्टोरी जो है, बहुत बढ़िया स्टोरी जो है तो यूकोंग की, वो तुम अपनी मर्जी है आप पढ़ सकते हो या तो किसी फिल्म में देख भी सकते हो उसके ट्रैवलिंग के बारे में, उसके सफ़र के बारे में। मे बी यू शुड रीड बोथ ऑफ, फाइंड आउट व्हाट वुड यू लाइक बेटर, अगर पढ़ोगे तो तुम्हें दोनों भी चाहे तुम देखो या पढ़ो तो तुमको अच्छा लगेगा कि क्या दोनों में से अच्छा है। हैप्पी रीडिंग।